पिछले 3 दिन से मैं सिर्फ एक ही देख रहा हूं कि भैया फ्लाइट चल रही है कि नहीं चल रही। वो हर दिन कैंसिल कर देते हैं, मैं हर दिन वापस आ जाता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जिस तरह से हमारी एयर इंडिया नहीं मानती, उस तरह से ये अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं मानते। ही इज हेलबेंट, एंड आई मीन हेलबेंट, टू गेट अ नोबेल पीस प्राइज। ऐसा क्या है नोबेल पीस प्राइज? हमने तो यही सुना था कि टियर 2 डिप्लोमेसी के लिए यू आल्सो बीन एन एम्बेसडर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। एम्बेसडर साहब, आप माने ना माने आप भी कि ये नोबेल पीस प्राइज, ये सब जितने भी, ये सब बैकडोर डिप्लोमेसी के पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कहता कि सारे, लेकिन ये कहा जाता है, सुखबुगाहट में कहा जाता है कि जिस देश को सेट करना है उस देश में, और इसके अंदर ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का भी सेम होता है कि ये सारी लॉबीज चलाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति को ये नोबेल पीस प्राइज की ऐसी क्या इतनी चाह हो गई कि वो अपने रसूख और अमेरिका की के राष्ट्रपति की कुर्सी को दांव पे लगाने को तैयार है? एम्बेसडर वोरा, वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है सर whenever I'm with you and you put it across brilliantly। पहली चीज बताना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इनकी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, नरगिसी पर्सनालिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उसमें बहुत होते हैं। मैं सबसे होशियार, सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान है, एटसेट्रा। नोबेल पीस प्राइज वो सोचता है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है कि ये अल्टीमेट ठप्पा होगा on my contribution to the planet। ये रात he wants to be remembered as someone, डील मेकर तो है, बट ये पीस डील करने की कोशिश करें। ये कॉन्गो की बात करते हैं, रवांडा की बात करते हैं। कॉन्गो में जो कॉन्गोली सरकार है, कहते हैं मैंने वहां समझौता करा दिया, कॉन्गोली सरकार का 20% उसकी धरती के ऊपर कंट्रोल है। ईस्टर्न कॉन्गो तो पूरा रेबल ग्रुप तरह तरह के वहां पे घूम रहे हैं। ही डजंट नो, ही डजंट केयर। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि पर्सनल बेनिफिट इसके लिए सबसे जरूरी है। मैं बहुत जल्दी से आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इसने बुलाया था उसको, मुनीर को लंच करने के लिए, वो जो बेवकूफ मुल्ला है पाकिस्तान का, उसने पहले, और जिन्होंने इनके प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि द मुल्ला हैज नॉमिनेटेड डोनाल्ड ट्रंप फॉर द नोबेल प्राइज, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भोजन के लिए बुलाया। अगर आप भी नॉमिनेट कर दें ट्रंप को, आपको भी व्हाइट हाउस में भोजन के लिए इनविटेशन मिल जाएगा। सो दिस इज रिडिकुलस व्हाट ही इज डूइंग। जो कुछ इसकी बची कुछ जो इसकी इज्जत थी दूसरे देशों में, सब खत्म हो रही है। ही हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। और मेरा मानना है कि शायद सर ये अपना सेकंड टर्म कंप्लीट नहीं करेगा। ही हैज ह्यूमिलिएटेड नॉट ओनली हिमसेल्फ, लेकिन इसने नीचा किया है अपने देश को। और वो एक गाना इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, बॉलीवुड का बड़ा पुराना गाना है, आगे है पागलपन मेरा और मैं पीछे पीछे, कोई अंबर के नीचे मेरे जैसा दीवाना नहीं है। ही इज लॉस्ट इट। लेकिन अम्बेसडर, अमेरिकियों ने डोनाल्ड ट्रंप को चुना। वो चाहे अच्छा निकले खराब निकले, वो अमेरिकन की जिम्मेदारी है। लेकिन दुनिया क्यों झेले? आप ये सोचिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज के लिए, ये हो गया कि मतलब ये कैसी कहावत मैं इसके लिए इस्तेमाल करूं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो आर्मी चीफ जो आतंकवाद बनाने के लिए, जो आतंकवाद को पैदा करने के लिए, जो आतंकवाद की फैक्ट्री का केयरटेकर है, द केयरटेकर ऑफ अ फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, इज स्पॉन्सरिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट और इज पुशिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नेम फॉर नोबेल पीस प्राइज। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। नोबेल पीस प्राइज को बंद हो जाना चाहिए अगर ये मतलब इस स्तर पे आ गया। तो आप सोचिए, तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ये तो गजब रहा। ये तो अच्छा है कि जब ओसामा बिन लादेन जिंदा था उससे निकलवा दिया इसने। यू नेवर एब्सोल्युटली। वो सीरिया वाला जो आतंकी है, जो आजकल प्रेसिडेंट बनता फिरता है, और जिसको इसने कहा था वेरी हैंडसम बॉय, उससे भी नॉमिनेट करा लेगा। आई मीन ही इज जो वैल्यूज आप और मैं बचपन से अमेरिका के बारे में एडमायर करता रहा हूं कि अमेरिका स्टैंड्स फॉर दिस दैट एंड द अदर, वो ये सब बर्बाद कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था, उसको परवाह नहीं है। ऑल दैट मैटर्स टू डोनाल्ड ट्रंप सर, मोर देन इवन अमेरिका, व्हाट मैटर्स टू हिम इज आई, मी, माई सेल्फ। और इसमें वो अमेरिका नीचे ले जा रहा है। राइट एम्बेसडर। लेकिन एम्बेसडर साहब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकियों ने चुना है, अमेरिकी ही डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है, लेकिन दुनिया को क्या करना है वो देखना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू माय अदर पैनलिस्ट हर्षवर्धन जी। भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के कंटेक्स्ट में, आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप, अनंत दादा आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें हर्षवर्धन जी, अब समझ आता है, अब वो जो पजल का जो मिसिंग पीस था वो मिला है
कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, आप सोचिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो बोलना काफी है, अमेरिका के राष्ट्रपति को, ओनली मी एंड हर्षवर्धन, अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज के लिए पुश करता है, और डोनाल्ड ट्रंप छाती चौड़ी करने के अगले दिन बोलते हैं, अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को गलत बताते हैं, अपनी सीआईए की मिनिस्टर को, इंटेलिजेंस की मिनिस्टर तुलसी गबार्ड को गलत बताते हैं, और मतलब ईरान के परिप्रेक्ष्य में, और कहते हैं कि अफ्रीका के कुछ देशों में मैंने शांति कराई है, मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया, पर ये तो कलयुग टाइप आ गया हर्षवर्धन जी। आई डोंट नो मतलब एनीथिंग एल्स टू से जी। देखिए आश्चर्य, हम लोग अपने यहाँ देखते हैं ना, जगह जगह इस पे सिग्नल पर और भी जगहों पर भिखारी होते हैं, तो जब वो पैसे मांगते हैं तो कुछ नहीं होता है तो कहते हैं भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। अमेरिकी राष्ट्रपति इस स्थिति में आ जाएगा कि वो लग रहा है जिससे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो और सबके सामने हाथ पसार रहे हो कि गॉड के नाम पर दे दे बाबा, युद्ध विराम करवाने के नाम पर दे दे बाबा, किसी नाम पर दे दो। अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी दुर्गति होगी ये दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था। और आप लोग अभी अच्छी बात कही आपने कि उसामा बिन लादेन और असीम मुनीर, उसामा बिन लादेन रहा नहीं, असीम मुनीर अभी जिंदा है, वो किसी से भी अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं, लेकिन किस हालात तक पहुंचा दिया उन्होंने। दुनिया के सर्वशक्तिमान देश की कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन इस एक लालच ने, और एक संस्कृत का श्लोक है, मैं वो श्लोक भूल रहा हूं, लेकिन उसका अर्थ यही है कि आदमी को संपत्ति का मोह होता है, स्त्री का मोह होता है, पुत्र का मोह सबसे खतरनाक होता है। जो लोग कहते हैं ना वंशवाद, क्यों लोग पुत्र के पीछे क्यों अपना पूरा सब साथ गिरा देते हैं, लेकिन पुत्र से भी खतरनाक अगर कोई मोह होता है तो वो होता है प्रतिष्ठा का, यश का मोह। और ये जो मोह है ये आपको सिद्धांतों से, रिश्तों से, नियमों से, कानूनों से सबसे परे ले जाता है। डोनाल्ड ट्रंप उसी अवस्था में पहुंच गए, और चूंकि एक वो कारोबारी हैं, अपने जीवन में उनको उस तरह की साख नहीं मिली, पिछले कार्यकाल में भी उस तरह की साख नहीं मिली, उनको लगता है अरे क्या भाई, जो मलाला को मिल जाए, जो राह चलते जाने कितने लोगों को मिला है दुनिया में। हम जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज हो या रहमान मैग्सेसे, ये किसके लिए है वो सब जानते हैं, किस तरह से मिलता है वो सब जानते हैं। उसके लिए एक अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐसे बावला हो जाना। लेकिन इसने एक काम बड़ा अच्छा किया ईश्वर जी, वो अच्छा काम ये किया कि जो काम हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश सचिव, हमारे विदेश मंत्री कह रहे थे, उसको स्थापित करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। उनकी जो पोस्ट है जिसमें 4 से 5 बार नोबेल पीस प्राइज का जिक्र है, वो ये बताता है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में कोई हैसियत नहीं रह गई है। अमेरिका सर्वशक्तिमान देश जरूर है, लेकिन उसके राष्ट्रपति के तौर पर उनकी साख खत्म हो चुकी है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में, चूंकि भारत ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी कि पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम हमको नोबेल पीस प्राइज के लिए कर दो और तुम अपनी तरफ से बंद कर दो, हम भारत को कहेंगे कि अब वो कुछ नहीं करेंगे। सारी बात यह है जो उनके डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा कि सऊदी अरब ने कहा ठीक है हम भी बात करते हैं, आप बहुत पीट रहे हो। सारा मसला बस इतना है, अच्छा है कि ये स्थापित हो गया, स्थापित हो गया। लेकिन ये सिचुएशन कितनी टेंस है। इससे पहले कि मैं आनंद जी और बाकियों के पास जाऊं, हर्षवर्धन जी एक सवाल हो, ऐसे में अमेरिका का या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का, देखिए जैसे आपने कहा कि सर्वशक्तिमान, ये तो कहा जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो सबसे बड़ी कुर्सी है। ये नोबेल पीस प्राइज है क्या? क्योंकि ट्रंप क्या है ये तो अब सबको धीरे धीरे समझ